नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं हिंदी युवक भारती के विशेष अध्ययन हेतु जो पाठ दिया गया है वह है पाठ 13 जिसका नाम है कनु प्रिया। विद्यार्थी मित्रों, कनु यानी कृष्ण, प्रिया यानी प्रिय की सखी राधा, अर्थात कनुप्रिया इस पाठ का अर्थ है कृष्ण की सखी राधा के बारे में इस पाठ में बताया गया। और इस पाठ के ऊपर एक विशेष अध्ययन है तो यह पाठ है और उस पाठ के ऊपर 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, 10 अंक की कृति पूछी जाती है। इस पाठ के लेखक है डॉक्टर धर्मवीर भारती। विद्यार्थी मित्रों, अब लेखक का परिचय देते हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का जन्म 25 दिसंबर 1926 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ। आपने इलाहाबाद में बीए तथा एमए हिंदी साहित्य में किया। आपने आचार्य धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन यानी मार्गदर्शन डायरेक्शन के सिद्ध साहित्य पर प्रबंध लिखा। यह शोध प्रबंध हिंदी साहित्य अनुसंधान के इतिहास में विशेष स्थान रखता है। आपने 1959 तक अध्यापन कार्य किया। लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती ने 1959 तक अध्यापन ने टीचिंग पढ़ाई का कार्य भी किया है। पत्रकारिता की ओर झुकाव होने के कारण भारती जी ने मुंबई से प्रकाशित होने वाले टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशन के प्रकाशन धर्मयुग का संपादन कार्य कई वर्षों तक किया। भारती जी की मृत्यु 4 सितंबर 1997 को हुई। प्रयोगवादी होने के साथ साथ, प्रयोगवादी का अर्थ प्रयोगवाद को मानने वाला। विद्यार्थी मित्रों, यह साहित्य लिखने का विशेष एक काल था। जैसे कि प्रयोगवाद के ऊपर जो साहित्य लिखा गया उसका समय है 1943 से 1950 तक के। प्रयोगवादी कवि होने के साथ साथ आप उच्च कोटि का यानी श्रेष्ठ कथाकार और समीक्षक भी है। समीक्षक यानी आलोचक। डॉक्टर धर्मवीर भारती एक श्रेष्ठ कथाकार यानी कहानीकार और आलोचक भी है। आपकी प्रयोगवादी तथा नई कविताओं में लोक जीवन की रूमानियत का अर्थ मोहब्बत, और सामान्य लोग जीवन यापन करते समय जो मोहब्बत करते हैं उस मोहब्बत की झलक उनके साहित्य के माध्यम से हमें मिलती है। आप एक ऐसे प्रगतिशील साहित्यकार कहे जा सकते हैं, प्रगतिशील यानी उन्नतिशील साहित्यकार कहा जा सकते हैं जो समाज और मूल्यों को, जो समाज के साथ में मूल्यों को यथार्थ परखता से देखते हैं। यथार्थ यानी वास्तविकता, सच्चाई के परख कर देखते हैं। एक ऐसे दुर्लभ यानी कठिन, असाधारण विषय लेखकों में आपकी गिनती है जिन्होंने अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा से साहित्य की ओर विधा को एक नया अप्रत्याशित मोड़ दिया है। आप अपने साहित्य में एक ताजा यानी नवीन, मौलिक, वास्तविक, ओरिजिनल दृष्टि लेकर आए। अपने सामाजिक संदर्भ यानी विषय, असंगतियों, अव्यवस्था को उस दृष्टि से आंकना यानी मूल्यमापन किया है। उन असंगतियों और अव्यवस्था को दूर करने की अपेक्षा रखते हैं। आपको पद्मश्री, व्यास सम्मान एवं अन्य कई राष्ट्रीय पुरस्कार से अलंकृत यानी सम्मानित किया गया। अब देखेंगे डॉक्टर धर्मवीर भारती की कुछ प्रमुख रचनाएं। गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा ये उपन्यास है। 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, कनुप्रिया कविता संग्रह, मुर्दों का गांव, चांद और टूटे हुए लोग, आस्कर वाइल्ड की कहानियां,
बंद गली का आखिरी मकान कहानी संग्रह, नदी प्यासी थी एकांकी, अंधायु, सृष्टि का आखिरी आदमी काव्य नाटक, सिद्ध साहित्य, साहित्यिक समीक्षा, एक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य, कहानी अकहानी, पशयंती निबंध आदि आपकी प्रमुख रचनाएं। अब देखते हैं कृति परिचय, उस रचना का परिचय के बारे में। आधुनिक काल के रचनाकारों में डॉक्टर धर्मवीर भारती मूर्धन्य ने उच्च कोटि के श्रेष्ठ साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित है। आधुनिक काल के जो साहित्यकार है उन साहित्यकारों में उच्च कोटि के श्रेष्ठ साहित्यकार के रूप में डॉक्टर धर्मवीर भारती की पहचान है। कनुप्रिया भारती जी की अनूठी और अद्भुत कृति है। जो कनुप्रिया जो रचना है वह भारती जी की अनूठी, निराली, अद्भुत, आश्चर्यजनक रचना है। कनु यानी कन्हैया, कृष्ण की प्रिय अर्थात राधा, कृष्ण की प्रिय जो थी राधा थी, उनके मन में कृष्ण और भारत के पात्रों से लेकर चलने वाला काव्य है। ये जो काव्य है, ये जो कविता है, यह कविता कृष्ण की सखी राधा के मन में चलने वाले अर्थात राधा के कृष्ण भारत के पात्रों के चलने वाला काव्य है। कनुप्रिया कृति हिंदी साहित्य और भारत जी के लिए मील का पत्थर सिद्ध हो गई। डॉक्टर धर्मवीर भारती की जो कृति है कनुप्रिया, यह उनके लिए मील का पत्थर सिद्ध हो गई। मील का पत्थर यानी मुख्य सहायक सिद्ध हो गई है। कनुप्रिया पर समीक्षात्मक पुस्तकें लिखी गई है, परिचर्चाएं भी हुई है, परंतु कनुप्रिया का काव्य प्रकार अब तक कोई भी समीक्षा निर्धारित नहीं कर पाया। निर्धारित यानी निश्चित। यह महाकाव्य है या खंड काव्य है? कनुप्रिया जो कविता है उसका समावेश महाकाव्य यानी बड़े काव्य में किया जाए या खंड काव्य यानी छोटे काव्य में किया जाए, यह अभी तक निश्चित नहीं हुआ है। उसे गीति काव्य कहे। गीति काव्य का अर्थ गीत के रूप में गाया जाने वाला काव्य अथवा नीति नाट्य। परिणामतः कनुप्रिया निश्चित रूप से किस काव्यकार के अंतर्गत आता है यह करना कठिन हो जाता है। कुछ आलोचकों के अनुसार कनुप्रिया महाकाव्य नहीं है। कुछ जो आलोचक है वो कहते हैं कि कनुप्रिया को महाकाव्य नहीं कहा जा सकता। वैसे तो कनुप्रिया में महाकाव्य के अनेक लक्षण विद्यमान है। यदि कनुप्रिया काव्य को देखते हैं, महाकाव्य में जो लक्षण चाहिए वह काफी लक्षण कनुप्रिया कविता में हमें दिखाई देते हैं। उनका स्वरूप परिवर्तित है। इसमें नायक प्रधान न होकर नायिका प्रधान। कनुप्रिया इस कविता में नायक मुख्य न होकर नायिका मुख्य है। काव्य में सर्गबद्धता है, परंतु कनुप्रिया आधुनिक मूल्यों को नई कविता होने के कारण उसमें छंद निर्वाह का प्रश्न अप्रासंगिक है। प्रकृति चित्रण अवश्य है, परंतु वह स्वतंत्र विषय नहीं है। उपादान बनकर उपस्थित आया। उपादान का अर्थ कार्य रूप प्राप्त करने वाला कारण। छिप या दूसरा अर्थ है छिपा अर्थ। संक्षेप में कहना तो कनुप्रिया में महाकाव्य के संपूर्ण लक्षण अपने शास्त्रीय रूप में प्राप्त नहीं। यानी विद्यार्थी मित्रों, यानी कि कनुप्रिया को महाकाव्य कहे या खंड काव्य कहे, महाकाव्य के लिए जो लक्षण चाहिए वो लक्षण कनुप्रिया इस काव्य में नहीं है। कुछ आलोक के अनुसार कनुप्रिया में भारती जी के सर्ग के रूप में गीत दिए गए। कुछ जो आलोचक है वो आलोचक कहते हैं कि कनुप्रिया में सर्ग यानी परिचय के रूप में कुछ गीत दिए गए, परंतु इन गीतों को यदि अलग अलग रूप में देखें तो अपने आप में पूर्ण लगते हैं। प्रकृति चित्रण का उपादान के रूप में आता है। इसमें जीवन के किसी एक पक्ष का उद्घाटन नहीं होता है, अपितु राधा के मानसिक संघर्ष, मानसिक यानी राधा के मन में उठने वाले संघर्ष के प्रसंग व्यक्त हुए। अतः यानी इसलिए कनुप्रिया को खंड
काव्य की कोटि में भी नहीं रखा जा सकता। यानी कनुप्रिया को ना अपन महाकाव्य कह सकते हैं, ना कनुप्रिया को अपन खंड काव्य कह सकते हैं। कुछ आलोचकों के अनुसार कनुप्रिया में प्रगति काव्य के अनेक गुण अवश्य प्राप्त होते हैं। प्रगति का आवश्यक तत्व है वैयक्तिक अनुभूति भी इसमें व्यक्त हुई है, अर्थात राधा के भावाकुल उद्गार आदि से अंत तक राधा अपने परिप्रेक्ष्य में कनु के कार्य व्यापार को देखती है, लेकिन कनुप्रिया को गीतों में गेयात्मकता नहीं है, जिसे महादेवी वर्मा प्रगीत काव्य के अत्यावक लक्षण के रूप में स्वीकार करती है। कनुप्रिया के गीत एक श्रृंखला के गीतों के रूप में अर्थ गांभीर्य उपस्थित करते हैं। गांभीर्य का अर्थ गंभीरता, सीरियसनेस। अतः कनुप्रिया को शुद्ध रूप में प्रगीत काव्य की संज्ञा भी नहीं दी सकती। यानी कनुप्रिया इस काव्य को ना अपन महाकाव्य कह सकते, ना खंड काव्य कह सकते, ना प्रगति काव्य भी कह सकते। कनुप्रिया के रचयिता डॉक्टर धर्मवीर भारती ने स्वयं कनुप्रिया को किस काव्य कोटि में रखना चाहिए, इस पर अपना मत व्यक्त नहीं किया। जो कनुप्रिया इस काव्य के जो रचयिता है डॉक्टर धर्मवीर भारती, उन्होंने भी स्पष्ट नहीं किया कि इस कविता को, इस काव्य को महाकाव्य में रखा जाए, खंड काव्य में रखा जाए या प्रगति काव्य में रखा जाए। वे काव्य की साहित्यिक शिल्पी कोई विवेचना भी नहीं करते, अतः उनकी ओर से कनुप्रिया के काव्य प्रकार का कोई संकेत नहीं मिलता है। कनुप्रिया में भावों की एक धारा बहती है जो एक कड़ी के रूप में है। अब देखते हैं विद्यार्थी मित्रों, कनुप्रिया इस कविता में लेकर डॉक्टर भारती ने किस बात का वर्णन किया। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी कनुप्रिया कृति हिंदी साहित्य जगत में अत्यंत चर्चित रही है। कनुप्रिया का प्राण स्वरूप यानी जीवन बहुत ही भिन्न है। कनुप्रिया आधुनिक मूल्यों का काव्य है। कनुप्रिया जो है आधुनिक मूल्यों को व्यक्त करने वाली यह कविता है। उसका मूल संवेदना आधुनिक धरातल पर उत्पन्न हुई है। इसका आधार मिथक है। मिथक का अर्थ विद्यार्थी मित्रों, पुराण कथाओं का तत्व जो नवीन स्थितियों को, नए अर्थ को वहन करता है, उसे कहते हैं मिथक। यह मिथक राधा और कृष्ण के प्रेम और महाभारत की कथा से संबंध है। कनुप्रिया अर्थात कन्हैया की प्रिय सखी राधा। राधा को लगता है कि प्रेम त्याग कर युद्ध का अवलंबन करना निरर्थक बात है। कृष्ण की सखी है जो राधा कहती है कि प्रेम को त्याग कर युद्ध का अवलंबन यानी अपनाना यह व्यर्थ है। यह कनु उपस्थित नहीं है, कनु यानी यह कृष्ण उपस्थित नहीं है। उन्हें जानने का माध्यम है राधा। धर्मवीर भारती का मानना है कि हम बाह्य जगत को जीते रहते हैं, सहते और अनुभव करते रहते हैं, चाहे वह युद्ध बाह्य जगत का हो चाहे बलिदान का। परंतु कुछ क्षण ऐसे भी होते हैं जब हमें अनुभूत होता है कि महत्व बाह्य घटनाओं के उद्वेग का नहीं है। उद्वेग का विद्यार्थी मंत्रा आवेश जोश का नहीं है। महत्व चरम तन्मयता के क्षण का, तन्मयता का नहीं, एकाग्रता के क्षण का, जिसे हम अपने भीतर साक्षात्कार करते हैं। यह क्षण बाह्य इतिहास से अधिक मूल्यवान सिद्ध होता है। इस प्रकार बाह्य स्थितियों को अनुभूति और चरम तन्मयता के क्षण को एक ही स्तर पर देखना किसी महापुरुष की सामर्थ्य की बात होती है। लेकिन कोई मनुष्य ऐसा भी होता है जिसने बड़े सहज मन से जीवन जिया, चरम तन्मयता के क्षणों में डूबकर जीवन जीने की सार्थकता पाई है। अतः इसका यह आग्रह होता है कि उसी सहज मन की कसौटी पर सभी घटनाओं व्यक्ति को परखना, जांचना। ऐसा ही आग्रह कनुप्रिया अर्थात राधा का है। अपने सखा कृष्ण से तन्मयता के क्षणों को जीना और उन्हीं के क्षणों में अपने सखा कृष्ण की सभी लीलाओं की अनुभूति करना कनुप्रिया के
भावात्मक विकास के चरण। इसलिए व्याख्याकार कृष्ण के इतिहास निर्माण को कनुप्रिया इस चरम तन्मयता के क्षणों की दृष्टि से देखती है। कनुप्रिया भी महाभारत युद्ध की उस समस्या तक पहुंचती है जहां दूसरे पात्र भी, परंतु कनुप्रिया उस तक अपने भावस्तर यानी भावना या विचार तन्मयता के क्षणों द्वारा पहुंचती है। यह सब उसके अनजाने में होता है, क्योंकि कनुप्रिया की मूल प्रवृत्ति संशय अथवा जिज्ञासा नहीं है, अपितु भावोत्कट तन्मयता। राधा कृष्ण से महाभारत युद्ध से लेकर कई प्रश्न पूछती है। महाभारत युद्ध में जय पराजय, किसी की जीत हो गई, किसी की हार हो गई, और उसमें कृष्ण की क्या भूमिका थी और उस महाभारत युद्ध का उद्देश्य क्या था, युद्ध की भयानकता। उस युद्ध में इतने तो भी निरपराध लोग मारे गए, प्रचंड संहार, प्रचंड हत्या आदि के बातों से संबंधित राधा कृष्ण से संवाद उद्धृत हुआ। यानी विद्यार्थी मित्रों, कनुप्रिया इस काव्य में राधा के मन में महाभारत युद्ध के संबंधित जो प्रश्न उसके मन में उठे, वह प्रश्न इस कविता के माध्यम से डॉक्टर धर्मवीर भारती ने यह प्रस्तुत किया। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों।